श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, यह बहुत ही बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। ये प्रेरणादायक वचन न केवल आपके जीवन के हर पहलू को छूते हैं, बल्कि आपको एक नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं। पहला, वह नरम होता है। दूसरा, वह मीठा होता है। और तीसरा, उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती हैं। पहली, उसमें नम्रता होती है। दूसरी, उसकी वाणी में मिठास होती है। और तीसरा, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जो तुम्हें अनदेखा करे, तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में अपना कौन है। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। मिलावट का दौर है, हाँ मैं हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते पर बिखरे कांटों से न डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फीकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कल कितना जरूरी है। जब आप ऊंचाइयों की सीधी चढ़ रहे हों तो पीछे छूट लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। कामयाब होना है तो एक गांठ बंद लो, पांव भले ही फिसल जाए, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मलिक बनकर नहीं, बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो, पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। कान्हा कहते हैं, तू किसी का कुछ मत बिगाड़, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद व खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उसे चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्ती और रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो, वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है,
बैठकर सोचते रहने से नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को ही सबसे बड़ा समझता है। सिर्फ धोखा देना धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे कि दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं खुश रहो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होके सब सुन रहा है, तो स्मरण रखिए, उसकी मन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ इसके सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो। सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसके हाथ में मानव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नया रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही जान पहचान वाले होते हैं। घोड़ा वही प्रथम आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास न हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाना चाहिए कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत के गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है, पर यही सच है। हिम्मत मत खोना, अब भी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी तो करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं है तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब ही नहीं है। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें
छोटे लोग ही किया करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है, समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, लेकिन प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो आपने समझा है। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियां का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और सबसे तीखा कोई वाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। आज की खूबसूरत सफर की शुरुआत तब होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहोगे। अगर कोई नजरअंदाज करें तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबत में से ऐसे निकाल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जो वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हों। मतलबी दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। अंत में इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों में फिसलना मत। भरोसा रखना कृष्ण पर, जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है झरिया बनकर किसी को बचाना। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह आपको फल जरूर देंगे।
ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। मुसीबत हुई से भरी हुई थैली की तरह होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगा और उठा लोग तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अगर आप समय पर अपनी गलतियां को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियां से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियां को स्वीकार करते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियों हमारा भाग्य लिख देंगी। आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उस समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराशा मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान, यह 2 शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्या को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। बिना मतलब की कोई आपके कद्र भी नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बना लो कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। जो बिना मतलब के बात करें, एक ऐसे शख्स की तलाश जरूर करें। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी दुनिया उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान और सफल लोगों को मिलता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, लेकिन अगर यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां से भी जल निकलेगा। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं यह मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। बारिश की बूंदें भले ही कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतों से भागना नए मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियां और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का अटल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाभिक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई इस दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई समर्थ और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है।
अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। सहनशीलता में और मूर्खता में बहुत अंतर है। जो इंसान गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वो तो पाप का भागीदार है ही, पर जो इंसान चुप होकर अत्याचार को, अन्याय को सहता है, वो भी पाप का भागीदार है। क्योंकि अत्याचारी को, अन्याय को अगर पहली बार में ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी नहीं। अगर हम उसे छूट दे देंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे, तो अगली बार वह हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि अपने सम्मान की रक्षा करो। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाता। इसको अपने चरित्र से, अपने अच्छे गुण से, स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान और स्वाभिमान पर चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह ले वो मनुष्य है, जो दोबारा अपमान सह लेता है वो महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वो व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। मित्रों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। कुछ कहते भी नहीं, तभी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करके हमें ताना मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाते रहे, तो हमें क्या करना चाहिए या फिर उसका जवाब देना चाहिए। यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग भी आपके कद्र करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे, तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखार रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ाना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले 2 बार जरूर सोचें, क्योंकि बोलने के बाद पछताया नहीं जाता। जब समय और हालात खराब होंगे तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूट जाएंगे। रोए बिना तो प्याज भी नहीं कटता, फिर यह तो जिंदगी है, कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है। क्या कोई यह बोलता है कि मैं भी मतलबी हूं? अपनी तारीफ खुद ही कर लिया कीजिए, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरे रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डूबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगे लगता है। यदि आप चाहते हैं कोई भी आपका अपमान ना कर सके, कोई भी आपके सम्मान और स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए, तो यह 3 बातें आप हमेशा याद रखना। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ बोल जाता है, हम तो चुप रहकर सह लेते हैं, क्या करें, कैसे जवाब दें। तो अपने इस आदत को बदलिए।
कई लोग जो सहते रहते हैं और जब उनके सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो एकदम बम की तरफ फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वो खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी की बातों का जवाब देने का मतलब यह नहीं कि हमें झगड़ा करना है या हमें क्रोध करना है। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित है तो सहज भाव में आपको उनका उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों पर उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता। आपको सीखना है बिना क्रोध किए लोगों के बातों का कैसे उत्तर दें। कई लोग कहते हैं हम बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम एक जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब देता है, जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात नहीं कर पाते। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे तो आपको हर कोई चुप करा के चला जाएगा। जितना आप बात करेंगे उतना लोगों की बातों का बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे, आप उत्तर ही नहीं देंगे तो कैसे आपकी बुद्धि और वाणी का विकास होगा। एक व्यक्ति तैरने गया। जब वो पहले दिन तैरने के लिए पुल में उतरा, उसे तैरना तो आता ही नहीं था, तो वह डूबने लगा। उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था। वह व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा, पर वो डूबता जा रहा था। फिर उसके दोस्त ने देखा कि यह डूब ना जाए, फिर उस व्यक्ति को बचाकर बाहर ले आया। वह व्यक्ति पानी से इतना डर गया, उसने कहा मैं पानी में अब तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। मित्रों, क्या ऐसा संभव है? क्या कोई व्यक्ति पानी में उतारे बगैर तैरना सीख सकता है? ठीक इस प्रकार जब आप लोगों के बातों का उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, तो आपको बात करना कैसे आएगा? आप हमेशा ऐसे चुप रहकर सहते जाएंगे तो कैसे बात कर पाएंगे? याद रखना एक बात, अगर आप हर किसी के बातों को ऐसे चुप करके सहते रहोगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखिए, बिना क्रोध में आए। यही तो कला है। लोगों को उत्तर देना नहीं आता, क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि बिना आवेश और क्रोध में आए, प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाते हुए इस दुनिया से जाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। एक बात याद रखना, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होते, तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने भीतर हिम्मत जगा ली, शक्ति जगा ली, उसके बाद आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन करते रहिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछिए कि आपने जिंदगी में क्या सीखा, क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब नहीं, हाँ, किताबें भी पढ़िए, क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती हैं, जिससे आप जिंदगी को और बेहतर देख पाते हैं। लेकिन अपनी चेतना, समझ, अपने अनुभव का भी विस्तार करना जरूरी है। खुद पर मेहनत कीजिए। जितना अपने आप को विस्तृत करेंगे, आपके अंदर उतना ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। आप उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाओगे। जब आप जीवन में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, आप किसी का भी अत्याचार चुपचाप सहन नहीं करेंगे। फिर आप अपने सम्मान की रक्षा खुद करेंगे। तीसरी बात,
आप मूर्ख लोगों से, बुरी संगतों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को दूसरों की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में, नीचे गिरने में रहते हैं कि कैसे इसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इसकी हंसी उड़ाया जाए, इसको ताने मारे जाए। ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसे लोग कभी बदल नहीं सकते। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। अगर जिंदगी में आप इन 3 बातों को याद रखेंगे, अपने जीवन में उतरेंगे, कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर पाएगा। तो अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा आपको खुद करना आना चाहिए। एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार रहता था। यह परिवार बहुत ही साधारण और मिलनसार था। परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे रीना और मोहन रहते थे। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वे दिल से अमीर थे। इस परिवार की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे हर स्थिति में एक दूसरे का साथ देते और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। शर्मा परिवार के बच्चे रीना और मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उनका सपना था कि वे अपने गांव का नाम रोशन करें और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएं। लेकिन गांव के कुछ लोग इस परिवार की सादगी का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, तुम लोग इतने साधारण हो, तुमसे कुछ बड़ा नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे कुछ खास नहीं कर पाएंगे। इन तानों से शर्मा परिवार के हौसले कमजोर नहीं पड़े। बच्चों के माता पिता ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारे पास बुद्धि और मेहनत की ताकत है, बस खुद पर भरोसा रखो और अपनी पूरी मेहनत से इस परीक्षा की तैयारी करो। रीना और मोहन ने दिन रात एक कर दिया। वे सुबह जल्दी उठते और देर रात तक पढ़ाई करते। उन्होंने गांव के लोगों की नकारात्मक बातों को अनसुना कर दिया और अपनी मेहनत जारी रखी। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया तो वे अवश्य सफल होंगे। जब परीक्षा का दिन आया तो रीना और मोहन ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। परीक्षा कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया और हर प्रश्न का सामना पूरी गंभीरता और धैर्य के साथ किया। कुछ सप्ताह बाद परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। रीना और मोहन ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि वे अपने राज्य के शीर्ष 10 विद्यार्थियों में से एक थे। उनकी इस सफलता ने न केवल उनके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, बल्कि गांव के लोगों को भी दिखा दिया कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। गांव के लोग जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनकी प्रशंसा करने लगे। वे शर्मा परिवार के पास आए और माफी मांगी। उन्होंने कहा, हम गलत थे, आपने हमें सिखाया कि मेहनत और आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। शर्मा परिवार ने विनम्रता से सभी को माफ कर दिया और कहा, महत्वपूर्ण यह है कि हम कभी भी अपने सपनों को न छोड़ें। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने बारे में क्या सोचते हैं यह बहुत मायने रखता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लोगों की नकारात्मक बातों से घबराना नहीं चाहिए। आत्मसम गांव के लोगों की बातों का असर कभी भी इस परिवार पर नहीं हुआ। माता पिता ने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया, दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद पर विश्वास करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। एक दिन राज्य के स्तर पर एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की घोषणा हुई। यह परीक्षा बहुत कठिन मानी जाती थी और इसमें सफलता पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन रीना और मोहन ने ठान लिया कि वे इस परीक्षा में अवश्य भाग लेंगे। गांव के लोगों ने फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तुम लोग इस परीक्षा में क्या कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इन तानों से शर्मा परिवार के हौसले कमजोर नहीं पड़े। बच्चों के माता पिता ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारे पास बुद्धि और मेहनत की ताकत है, बस खुद पर भरोसा रखो और अपनी पूरी मेहनत से इस परीक्षा की तैयारी करो।
रीना और मोहन ने दिन रात एक कर दिया। वे सुबह जल्दी उठते और देर रात तक पढ़ाई करते। उन्होंने गांव के लोगों की नकारात्मक बातों को अनसुना कर दिया और अपनी मेहनत जारी रखी। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया तो वे अवश्य सफल होंगे। जब परीक्षा का दिन आया तो रीना और मोहन ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। परीक्षा कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया और हर प्रश्न का सामना पूरी गंभीरता और धैर्य के साथ किया। कुछ सप्ताह बाद परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। रीना और मोहन ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि वे अपने राज्य के शीर्ष 10 विद्यार्थियों में से एक थे। उनकी इस सफलता ने न केवल उनके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, बल्कि गांव के लोगों को भी दिखा दिया कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। गांव के लोग जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनकी प्रशंसा करने लगे। वे शर्मा परिवार के पास आए और माफी मांगी। उन्होंने कहा, हम गलत थे। आपने हमें सिखाया कि मेहनत और आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। शर्मा परिवार ने विनम्रता से सभी को माफ कर दिया और कहा, महत्वपूर्ण यह है कि हम कभी भी अपने सपनों को न छोड़ें। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने बारे में क्या सोचते हैं यह बहुत मायने रखता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लोगों की नकारात्मक बातों से घबराना नहीं चाहिए। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मेहनत और लगन से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है, इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती। वक्त के साथ सब कुछ बदलते हैं। किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी ये वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी ये वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। दूसरों के दुख के बारे में जानकर कभी खुश ना होना, क्योंकि आप नहीं जानते आपके साथ आने वाले समय में क्या होगा। वहम से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। क्रोध में भी सत्य का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको कोई जरूर नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। दुख तो तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं उसकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं था। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा होता है, मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसे पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो। बहुत मुश्किल है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो उसे पर खुद बैठकर देखना। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में तो चिरागों के भी मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं,
पर इसे हम सबसे ज्यादा गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। भरोसे में सावधानी अवश्य रखिए, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही कैट लेते हैं। अर्जुन ने विशाल सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। संभाल कर राखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी ये संस्कारों पर निर्भर करता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल के राखी हुई चीज वक्त पर नहीं मिलती। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उनकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारी मरने नहीं देती। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझ सके। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाएंगे। ये सच है कि सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। इंसान का बस मन होना चाहिए। राह तो अंधेरे में भी दिख जाती है। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी जरूरी है जिंदगी में आना, तब जाकर पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़ कर रहता है। जिसे अपनी गलती नजर नहीं आती, उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने न देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी तीखी और कठोर होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता, बस तुम खुद से मत हारना। बाकी सब श्री कृष्णा देख लेंगे। जीवन जीने के लिए मौन आवश्य है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कोई भी इंसान ऐसे अपने आप को नहीं बदलते। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अरे कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़ो। तुम कौन हो
इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग अपने अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते को देते हैं। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वो हमें छोड़कर जाता है तो यकीन नहीं होता। मोहब्बत कितनी भी सच्ची कर लो, लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं, अच्छी शक्ल वाले लोग पसंद आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है, न किसी की जरूरत न किसी से उम्मीद। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जैसे समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाओ। दूसरी है आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कैसे और क्या बोलना है यह उसे जिंदगी भर समझ नहीं आता। जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कितना बोलना है, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब न रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं और कहते हैं बहुत बुरा हुआ है, पर अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई। मगर जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर यह कहेंगे कि सुनकर बुरा लगा। मगर जब वे कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वे सिर्फ मजा ले रहे हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए। भगवान की नजर आप पर है, देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हुए होते हैं। इसी तरह जो लोग आज कर्म कर रहे हैं वह उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। अगर तू वही करेगा जो मैं चाहता हूं तो फिर वही होगा जो तू चाहेगा। अतीत को बदला नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। केवल भविष्य को संभालने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां,
और कितने घर हैं। जिंदगी तो बस एक ही है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताएं और कितनों की खुशी की वजह हम बने। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं उठाएगा। तुम जरा ऊंचा उड़कर देखो, सब गिराने आएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये ध्यान रखना है। जब एक इंसान का भगवान पर शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसे कैसे चमत्कार हो जाते हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो भी हो जाता है। बन के रोशनी वह सारा अंधेरा दूर कर जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को भी बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वाले व्यक्ति को दुनिया की परवाह नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि समय के साथ सच्चाई की ही जीत होती है। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें दुनिया की आलोचनाओं से डरने की जरूरत नहीं होती। उनकी आत्मा को मालूम होता है कि समय के साथ सच्चाई की चमक और भी बढ़ती है। अपनी अच्छाई को हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपका दिल कितना साफ है। दुनिया के लोगों की बातें और उनका व्यवहार हमेशा बदलता रहता है, लेकिन आपके अंदर की अच्छाई और सच्चाई ही आपको सच्चा इंसान बनाती है। छोटे लोग छोटी बातें करते हैं, लेकिन बड़ा बनने के लिए बड़े दिल और उच्च सोच की आवश्यकता होती है। जो लोग अपने जीवन में बड़े सपने देखते हैं उन्हें छोटी छोटी बातों और आलोचनाओं की परवाह नहीं होती। वे जानते हैं कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए उच्च विचारों और धैर्य की जरूरत है। किसी का साथ पाने के लिए अपनेपन का नाटक करना सबसे बड़ा धोखा होता है। इसलिए हमेशा सच्चे बने रहें। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब हम किसी के साथ अपनेपन का दिखावा करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि खुद के लिए भी नुकसानदायक साबित होता है। अगर आपके मन में सच्चाई और आत्मविश्वास है तो कोई भी चुनौती आपको आपके लक्ष्य से भटका नहीं सकती। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आप सच्चाई और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन समय की बात है। वृंदावन नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोपाल अत्यंत सरल और विनम्र स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था, और उसकी इसी अच्छाई के कारण गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन हर गांव में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की अच्छाई से जलते हैं। गोपाल के गांव में भी कुछ ऐसे लोग थे जो उसकी सफलता और अच्छे स्वभाव से ईर्ष्या करते थे। वे गोपाल की पीठ पीछे उसकी बुराई करते और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। वे अक्सर कहते, देखो ये गोपाल कितना दिखावा करता है, इसका भोलापन सिर्फ दिखावे का है। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। गोपाल ने सोचा कि वह भी इस आयोजन में शामिल होगा
और अपने मित्रों से मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह आयोजन स्थल पर पहुंचा, उसने सुना कि कुछ लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। वे कह रहे थे, गोपाल बहुत चतुर है, वह हमेशा खुद को सबसे अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। यह सुनकर गोपाल बहुत दुखी हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा है जो लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। वह चुपचाप वहां से लौट आया और अपने घर पर जाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आता कि लोग मेरी बुराई क्यों करते हैं। मैंने तो किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया। तभी गोपाल को ऐसा लगा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसके मन में उत्तर दिया, प्यारे गोपाल, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। ये छोटी छोटी बातें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई को समझते हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना सबसे बड़ा धोखा होता है। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, सच्चे लोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने गोपाल के मन को शांत कर दिया। उसने निर्णय लिया कि वह अपने अच्छे कर्मों को जारी रखेगा और दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देगा। उसने सोचा, अगर मेरे सच्चे अपने हैं तो वे मेरी सच्चाई और अच्छाई को समझेंगे। मुझे किसी के नाटक और छल से घबराना नहीं चाहिए। समय बीतता गया और गोपाल ने अपनी अच्छाई और मदद करने की आदत को कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी सच्चाई को समझने लगे। जो लोग उसकी बुराई करते थे वे भी उसके मित्र बन गए। उन्होंने देखा कि गोपाल का मन सच में साफ है और उसका भोलापन दिखावा नहीं है। गोपाल ने गांव के सभी लोगों का दिल जीत लिया और उसके बाद गांव में कोई भी उसकी बुराई नहीं करता था। सभी उसकी प्रशंसा करते थे और उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की नकारात्मक बातों से घबराना नहीं चाहिए। आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। अगर हमारा दिल साफ है और हम सच्चाई के रास्ते पर हैं तो समय के साथ सब कुछ हमारे पक्ष में आ जाएगा। आशा करता हूं मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। मित्रों, आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।